हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 बिजनेस मैथमेटिक्स में। तो हमने इसके 10 सम कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हमने कर ली हैं पिछली वीडियोज़ में। आज जो हम इसके 11 सम से स्टार्ट करेंगे 11 to 17। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले सम रहेगा 11 सम। प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है। 2 इंटू में एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी जो है प्लस में गिवन है हमें। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिख करने मतलब कि जो एक्स वाई जेड है, यानी कि ये देखिए एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जो है इसको हम अलग कर देंगे। एक तरफ लिख देंगे एक्स वाई जेड, फिर प्लस में लिखेंगे वाई जेड एक्स। इस तरह से कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड और एक्स, इस तरह से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए हमारे पास दो डिटर्मिनेंट आ जाएंगे इस तरह से। जो एक डिटर्मिनेंट है उसको हमें छेड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए पहले हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए था, एक्स फिर वाई फिर जेड। उसके अलॉन्ग ही हमारे पास यहाँ पर गिवन है, देखिए पहले एक्स है फिर वाई है फिर जेड है, यानी कि हमें जो है इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट डिटर्मिनेंट को। जो सेकंड डिटर्मिनेंट हमने बनाया है प्लस कर कर, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया था इस एक्सरसाइज की। तो यहाँ पर हमने इसको अलग लिख दिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कॉलम या कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो, उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जैसे कि ये प्लस में दिया हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, इसको हम ले गए कॉलम 1 की जगह, और जो वाई जेड एक्स है इसको ले गए कॉलम 3 की जगह पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 पर आ गया कॉलम 3 और कॉलम 1 कॉलम 3 पर आ गया। अब क्या करेंगे, इस पर फिर इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज क्या करना है, जो कॉलम 2 है यानी कि कॉलम 2 को हम चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, कॉलम 3 से, इससे चेंज कर देंगे। तो इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, फिर साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस है, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो हमने प्लस कर दिया, तो इन दोनों के आपस में जगह चेंज हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई, सेकंड कॉलम बता रहा हूँ मैं पहले आपको, वाई जेड एक्स हो गया, यानी कि जो थर्ड कॉलम था वो सेकंड बन गया, और जो सेकंड कॉलम था अब वो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम, यानी कि जेड एक्स वाई, ये बन जाएगा। अब देखिए आप दोनों जो है कंपेयर कीजिए दोनों डिटर्मिनेंट को। अगर दोनों डिटर्मिनेंट को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों सेम है, यानी कि x प्लस एक्स 2x, इस तरह से y प्लस वाई 2y, इनको इकट्ठा कर देंगे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, इस तरह से होता जाएगा। नीचे भी कॉमन आएगा हमारे पास 2, तो हमने पूरे में से 2 कॉमन ले लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर अंदर फैक्टर दिख रहा हो मल्टीपल का किसी का भी, तो हम उस फैक्टर को बाहर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है आपको 2, और बाकी x y z x z x y, तो ये बन जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, यानी कि राइट हैंड साइड जो आनी चाहिए थी उसके इक्वल आ गई है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, हमारे पास ये गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट में आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे रो में से, यानी कि देखिए जो रो 1 होगी उसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए a है सब में, तीनों एलिमेंट्स में, तीनों कॉलम में रो है, तो हमने यहाँ से जो है a ले लिया। इसी तरह से यहाँ से हमने b लिया, और यहाँ से इसी तरह से यहाँ पर c ले लिया। तो a b c यहाँ से हमने कॉमन ले लिया रो 1 रो 2 रो 3 में से।
ए बी सी रिस्पेक्टिवली कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई में लिख दिया इस तरह से। उसके बाद जो रह गया यानी कि जो रिजल्ट कॉमन लेने के बाद आया वो क्या रहेगा, माइनस ए बी सी। जो ए था देखिए वहाँ से जो है रिजेक्ट हो गया यानी कि हमने कैंसिल आउट कर दिया, बाहर ले लिया तो वहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से हमने बी भी किया तो ए माइनस बी सी, यहाँ से भी देखिए बी हट गया। इसी तरह से हम सी का भी करेंगे तो हमने यहाँ से सी को हटाया तो इस क्या बन जाएगा, ए बी माइनस सी। अब क्या करेंगे फिर से देखिए, अब आपको कॉलम में दिख रहा होगा, कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है ए। इस कॉलम में आपको ए कॉमन दिख रहा है। इसी तरह यहाँ से आपको बी कॉमन दिख रहा होगा और यहाँ पर सी दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए बी एंड सी, यानी कॉलम 1 से ए कॉमन, कॉलम 2 से बी कॉमन, कॉलम 3 से सी कॉमन। तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ जाएगा। रिमेनिंग रह गया वो क्या रहेगा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो देखिए अब यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने से पहले यहाँ पर देखिए क्या जीरोस बन रही हैं या फिर नहीं बन रही। अगर जीरोस बन रही हैं तो बहुत अच्छे होगा क्योंकि तब हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो हमने क्या किया, अगर हम देखें कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखें तो इनको प्लस कर दें तो ये दो एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे और बाकी यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमने वही किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 1 में चेंज किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो इस तरह से प्लस करने के बाद 2 0 बन गए और यहाँ पर 2 आ गया। बाकी दोनों कॉलम्स जो हैं एज इट इज़ आ गई। अब कॉलम 1 के लोग अगर एक्सपेंड करेंगे 2 तो 0 आ जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ देंगे तो जो रह गया उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 + 1 की यानी कि 4 और फिर हम इसमें 4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रूव दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली जैसे कि हम लेते हैं हर क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड किस तरह से करना है, देखिए करना है रो 1 के अलोंग। तो रो 1 के अलोंग किस तरह से एक्सपेंड करना है, फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, जो एलिमेंट्स रह गई उनकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को छोड़ना है, फिर सेकंड कॉलम को छोड़ना है, जो रह गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, थर्ड रो कॉलम को छोड़ना है और फर्स्ट रो को छोड़ना है, जो एलिमेंट्स रह गए उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। अब आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया है तो देखिए इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने के बाद देखेंगे कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कट रहे हैं। सिर्फ क्या नहीं कटेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो है ऐसे 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे जो नहीं कटेंगे। तो उनके जो है फिर हम प्लस कर देंगे। जैसे कि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये 4 एलिमेंट्स रह गए, इनको आपस में प्लस करने के बाद 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहा नहीं गया कि हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशंस करने थे। तो हम जो है किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में और इसको सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको सम में मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन कर उसी की तरह हमने अब जो है इसमें चेंज कर क्या कर दिया, इसमें अब हमने सीधा ही इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑपरेशंस अच्छे से नहीं आते तो आप इसको एक्सपेंड कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी ए क्यूब 1 बी स्क्वायर प्लस सी ए बी क्यूब 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यूब। किसके इक्वल प्रूव करना है हमको, ये a माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो ये किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जैसे कि हर क्वेश्चन में लेते हैं।
अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। किसके अलोंग एक्सपेंड करना है, इसको हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो रो 1 के अलोंग इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे जैसे कि मैंने भी आपको सम में दिखाया है। तो इस तरह से अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, AC4 ए सी की पावर 4, इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब प्लस ए क्यूब सी स्क्वायर माइनस A4C। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको यहाँ पर किस तरह लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर AC की फॉर्म में लिखा है, किसकी फॉर्म में लिखा, A एंड C की फॉर्म में लिखा। इसी तरह से अगर आप इधर देखेंगे तो इधर मैंने किसकी फॉर्म में लिखा, B और C की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने A और B की फॉर्म में लिखा। ऐसा क्यों किया, ताकि अब जो हम राइट हैंड साइड अगर प्रूव करते हैं तो उसको भी इस फॉर्म में लेंगे तो आसानी रहेगी कंपैरिजन में। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आए हैं। हमारा सम तो वैसे देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसको हम इस अरेंजमेंट में लाए हैं ताकि इसको कंपेयर करना आसान से रहे। तो हमने अब राइट हैंड साइड करेंगे प्रूफ। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन था a माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारी गिवन था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए इस तरह से। इसी तरह से फिर जो सोल्व करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपस में जैसे कि कट रहा होगा आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ कट रही है, जैसे कि ए बी सी जो है दोनों साइड आ रहा है, यानी कि प्लस माइनस का है तो वो कट जाएगा। अब जो रह गया वो क्या रह जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, आपके पास ये रह जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पहले आप कह रहे हैं ए स्क्वायर से सभी की मल्टीप्लाई, फिर बी स्क्वायर से सभी की, फिर सी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। फिर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें जैसे कि जो कटेगा हमने उसको काटना है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर जैसे कि यहाँ पर कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये कट जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आपस में कट जाएगा इस तरह से। तो ये एलिमेंट्स कट जाएंगे और जो एलिमेंट्स रह गए उनको हमने किस अरेंजमेंट में लिखना है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अरेंजमेंट में लिखा था उसी की अलोंग हमने यहाँ पर किया। उसको नाम दिया था इक्वेशन फर्स्ट, इसको दिया इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो देखिए मैंने आपको तीनों तरह के यहाँ पर सम करके दिखाए। पहले मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाई, फिर मैंने आपको क्या करके दिखाया कि एक्सपेंड करके भी हम कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको क्या दिखाया कि लेफ्ट से हमने जो सॉल्व करी, जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया वो इसके इक्वल नहीं था। फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को भी प्रूव करके दिखाया कि वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो तीन तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हो गए। आपको जिस तरह से आसान लगता हो आप उस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, प्रूव दैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो हमें इसके इक्वल ये प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें ऑपरेशंस करेंगे अब हम। तो C2 में हमने क्या चेंज किया, C2 में हम पहले चेंज करेंगे। C2 में हमने क्या चेंज करना है, किसको हमने A से मल्टीप्लाई किया है C3 को। तो C3 को अगर A से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके अंदर ऐड करते हैं, तो इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे A भी हो जाएगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -2A भी हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर उसी तरह से हमने यहाँ पर भी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन यहाँ पर क्या रहेगा, C1 में हम चेंज करेंगे C1 माइनस बी C3। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूँ। पहले देखिए, मैंने यहाँ पर पहले सॉल्व नहीं किया, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा C2 में, और C1 में हमने B से मल्टीप्लाई किया था कॉलम 3 को, तो वो देखिए प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हमने कॉलम 2 में भी मल्टीप्लाई की थी। कॉलम 2 की जब हमने करने के लिए किया था ऑपरेशन, तो उसमें कॉलम 3 में हमने चेंज किया था। तो कॉलम 3 में चेंज करने के बाद हमारे पास 2ab आ जाएगा। तो उसको अब हम सोल्व करेंगे। देखिए पहले मैं आपको कॉलम 1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हमारे पास ये गिवन है 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
अब सबसे पहले देखेंगे कि इनको सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ से b सोल्व हो जाएगा। तो हमने जैसे कि ऑपरेशन किया है आप भी उसके अलोंग ही करेंगे तो आसानी होगी। इसी तरह से देखेंगे 2b में भी हमने चेंज किया, यानी कि देखिए कॉलम 2 में भी हमने चेंज किया था। कॉलम 2 में हमारे पास था 2ab, प्लस में था, हमने जब माइनस करके उसके b में मल्टीप्लाई की थी वो माइनस का हो गया था -2ab। तो यहाँ पे भी इस तरह से आपस में कट जाएगा। आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1a² + b² 0 -2b 0 1 + a² + b² 2a। हमने अब यहाँ से क्या किया, b कॉमन ले लिया। सोल्व करने के बाद b कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 + a² + b² आ जाएगा। ताकि हम ये कॉमन क्यों लिया हमने, ताकि यहाँ से हम कॉमन ले सकें, कॉलम फर्स्ट में से कॉमन ले सकें। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम 2 में से भी हमने कॉमन लेने के लिए यहाँ से a कॉमन लिए सबसे पहले, और कॉलम 3 एज इट इज आ गई। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 में से अगर कॉमन देखें तो क्या कॉमन आएगा 1a² + b² हमारे पास दोनों कॉलम में से कॉमन आ जाएगा, यानी कि वो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब जो रिमेनिंग रह गया अब उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम रो 1 के अलोंग, तो रो 1 के अलोंग इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे हम। फिर एक्सपेंड करने के बाद देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1 + a² - b² + 2b²। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया इस तरह से, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, और जो इनटू में था हमारे पास वो एज इट इज आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस का बन जाएगा, b² जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + a² + b² हो जाएगा, और ये हमारे पास स्क्वायर में भी था और वो पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस इनका सेम था। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, प्रूव दैट a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ac bc c² + 1। हमें किसके इक्वल ये प्रूव करना है 1 + a² + b² + c², इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर ली इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको जो है एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर इस पे ऑपरेशन आपको अच्छे से आता है तो आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आसानी के लिए क्या किया, इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किस तरह से करना है, जो हमने जैसे कि रो 1 को एक्सपेंड करते हैं उसी तरह से एक्सपेंड किया। देखिए जो एलिमेंट्स यहाँ पर कट जाएंगे उनको हमने साथ के साथ यहाँ पर काट दिया। जैसे कि अब जब हम सेकंड पर आएंगे, जैसे कि रो फर्स्ट कॉलम 2 को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बचे उनकी जब मल्टीप्लाई करी तो उधर से देखेंगे तो a b c² जो है दोनों तरफ है वो भी प्लस माइनस का, तो उसको हमने इस तरह से काट दिया। इसी तरह से जो है थर्ड कॉलम में भी कट जाएगा। थर्ड कॉलम में क्या कटेगा a b² c जो है कट जाएगा। जो रिमेनिंग रह गया अब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। उनकी मल्टीप्लाई को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए जो कटता है उसको काट दीजिए। आपने ये नहीं करना कि नहीं काटना, आपने उन सबको काटेंगे तो रिमेनिंग आपके पास देखिए क्या रह जाएगा, जो आपको चाहिए था राइट हैंड साइड पर जो चाहिए था आपके पास वही आ जाएगा। आपके देखिए बिना ऑपरेशन के 3 स्टेप्स में आपका ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो है रो 1 के अलोंग आपको मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ऑपरेशन इस पर जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड करा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है a + x a - x a - x a - x a + x a - x a - x एंड a - x a + x हमारे पास ये गिवन है, और जो है इसको ये जो है 0 के इक्वल गिवन है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सोल्व करना है। हमें यहाँ पर प्रूव नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व किस तरह से करेंगे, इसको रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो रो 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया है एक्सपेंड करना, आप उसकी तरह ही एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। अब इसको आप जो है कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद अगर आप देखें तो आपके पास a² से a² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा। इसी तरह से सेकंड में देखेंगे तो a² से a² कट जाएगा, और थर्ड में भी a² से a² कट जाएगा। अब जो रिमेनिंग रह गया पोर्शन पहले आप उसको लिख दीजिए, फिर आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखिए इस तरह से आपके पास ये रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा। अब आप इसके आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखा, और ये 0 के इक्वल है, आपने लिखना है 0 टू इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग रह गया पोर्शन में, अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से जो है आपस में जो कटता होगा उसको काटेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4a² जो था, इसको मैंने अरेंज किया है, यहाँ पर कोई नया स्टेप नहीं है। इसको मैंने देखिए इस फॉर्म में अरेंज किया, जो आपस में कटता होगा, जो आपस में सेम है, मैं उसको लेकर आया पहले। जैसे कि a² आपको तीनों में दिख रहा होगा, मैंने पहले उसको लिया। इसी तरह से यहाँ पर x² यहाँ पर कॉमन है। इसी तरह से यहाँ पर x³ और x³ है। तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपस में पूरा ही का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 4a² प्लस में है और माइनस में -2a² -2a²x, तो ये आपस में कट जाएगा। इसी तरह से देखिए ये सभी जो है प्लस में है, तो इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद रिजल्ट आएगा 12ax², और इनको प्लस करेंगे यानी कि माइनस प्लस हो जाता है, जैसे कि हमें पता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4x³ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, अब हम -4x² अगर कॉमन लेते हैं, -4x² अगर कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3a + x, हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू 0 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये देखिए हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं, कह सकते हैं कि फैक्टर बन चुके हैं। तो अब इसको x के इक्वल लेते हैं, यानी कि दोनों फैक्टर को अलग अलग इक्वल लिया 0 के, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4x² से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ अगर डिवाइड में होकर 0 रहेगा, और 0 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू 3a और x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, x - 1 2x - 3 1 x - 3 2x - 1 2 x - 5 2x - 5 एंड 3 हमारे पास ये है। तो इक्वल टू 0 हमें ये गिवन है। अब इसको सोल्व करना है, तो हमने क्या किया, रो 1 के लोग जो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा कि किस तरह से इसको हमने एक्सपेंड करना है, इक्वल टू 0 भी लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, वो बच जाएगा 2x + 7, बाकी जो आपस में टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, इनको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास देखिए 4x माइनस का 6x प्लस का, तो उसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से इनकी जो है कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर आपस में माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपस में जो रिजेक्ट होगा उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि कैंसिल आउट हो रहा था। 2x² माइनस 2x², 11x माइनस का है, 11x प्लस का है, तो ये आपस में टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया आप उसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो है एक तरह देखेंगे कि आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 5x - 7 + x + 13। तो आपने इसको भी थोड़ा सा सोल्व किया तो आपके पास 6x = -6 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यही हमें इसकी वैल्यू अब फाइंड यही करनी थी कि x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है A B C, उनकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। 3x - 8 3 3 3 3x - 8 3 3 एंड 3x - 8 = 0। अब हमें ये कहा गया है कि इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले रो 1 में हमने चेंज कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ऑपरेशंस करना तो आप वह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपको ऑपरेशन करना है तो आपको ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे। तो ऑपरेशंस ये नहीं कि आप छोड़ देंगे, आपको ऑपरेशन भी करना आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम कि हमने रो 1 में चेंज किया, रो 1 + रो 2 + रो 3, तो हमने इनको प्लस कर दिया। अगर प्लस करते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, तो देखेंगे 3x - 2 3x - 2 एंड 3x - 2। रो 1 में ये चेंज आया था और दोनों की दोनों रोज जो हैं एज इट इज़ आ गई। बाकी सेकंड रो एंड थर्ड रो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से हम कॉमन ले सकते हैं 3x - 2। तो हमने वही किया, 3x - 2 हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट बचा वो ये रहा। अब इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के अलोंग, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3,
जैसा भी आपको अच्छा लगता हो आप उसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर आप किसी और कॉलम या कोई रो के अलोंग सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्लस कौन सा रहेगा, माइनस का कौन सा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस पर ध्यान होना चाहिए आपका। अब जो हमारे पास कॉमन था वो ये रहा। हमने जो इसको एक्सपेंड किया इस तरह से, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 9, इस तरह से माइनस 9x प्लस 24 प्लस 9 माइनस 9x प्लस 24। यहाँ पर जो कटता होगा यानी कि कैंसिल आउट होता होगा तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, जैसे कि प्लस का 9 माइनस का 9। अब जो इनको सोल्व करा तो हमारे पास क्या बचा 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 18x प्लस 57। तो अब हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर उसको ओपन कर दिया। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया 9x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 48x। अब इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करा तो हमारे पास क्या बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 121 यानी कि 121। अब क्या करेंगे, इस पे फैक्टराइजेशन लगाएंगे, जैसे कि हमने सोल्व किया हुआ है पहले भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके लॉन्ग ही हमने इसको सोल्व किया। तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा माइनस 66x चाहिए हमें, प्लस माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए होगा 121 की मल्टीप्लाई 9 से कर लेंगे तो वो हमें रिजल्ट में चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 33x और माइनस का 33x, यानी कि इनकी माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट हमारे पास माइनस में ही देगा। और 33 को अगर हम प्लस करते हैं 33 से तो 66 हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है। अब हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं। तो फैक्टर आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इनमें से कॉमन लेके देखेंगे कि कॉमन क्या आता है। और फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, पहले 2 पेयर ये और बाद के 2 पेयर ये बन जाएंगे। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो क्या रिजल्ट आया 3x कॉमन लिया तो 3x माइनस 11 रहा। फिर हमने क्या किया, इस पार्ट में से कॉमन लिया तो 11 माइनस का 11 कॉमन लिया तो रिजल्ट 3x माइनस 11 रहा। तो अब देखेंगे कि 3x दोनों में है, यानी कि 3x माइनस 11 3x माइनस 11, तो उसको भी कॉमन ले लिया। फिर रिजल्ट बचा 3x माइनस 11 का इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर बन गए, जैसे कि पहले हमारे पास जो है 2 वैल्यूज आई थी फर्स्ट पार्ट में, अब यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू 2/3, 11/3 एंड 11/3 आ जाएगी। इस तरह से देखिए हमने ये सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।